सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मंगलवार 19 सितंबर की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें बीपीएल राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आई है। पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से नई जानकारी जारी की गई है। मिड डे मील जो कर्मचारी है उनके लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है और 1000 कर्मचारियों की भर्ती को लेकर सीएम साहब की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। तो आज 19 सितंबर 2023 की आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन हर परिवार के लिए बहुत ही लेटेस्ट है। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आप सभी के पास आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर। लेकिन उससे पहले अगर हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें, ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। तो साथियों, पेंशन को लेकर सरकार ने एक बड़ी इन्फॉर्मेशन जारी की है कि खाते में सीधी पेंशन, अब नहीं कोई टेंशन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो यहाँ पर उन्होंने योजनाएं शुरू की, लगातार जो लाभार्थियों को जो सेवा प्रदान करने का काम किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सरकार की तरफ से बताया गया है कि देश में सर्वाधिक 2750 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है उसमें महंगाई अनुसार सरकार बढ़ोतरी है वो यहां पर करती है। इसी बीच उन्होंने बताया कि दिव्यांग व यहां बुढ़ापा पेंशन को लेकर परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का काम किया गया। इसमें ऑटोमेटिकली परिवार पहचान पत्र से उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर पेंशन बनाने का काम किया जाता है, जिसमें बताया गया कि 1,07,000 जो वृद्धजन व 13,000 दिव्यांगों को घर बैठे पेंशन शुरू कराने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। बुढ़ापा पेंशन के लिए जो आय की पात्रता सीमा है वो 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई। जिन परिवारों के वार्षिक इनकम जो यहां पर 3 लाख रुपए तक है, उन परिवार के बुजुर्गों को सरकार की तरफ से बुढ़ापा पेंशन है, इस योजना का लाभ वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि आगे भी इसका यहां पर बढ़ोतरी है वो करने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको 3,000 रुपए करने की जो घोषणा है वो इन्होंने पहले ही की थी। तो आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही लेटेस्ट थी। अगली इन्फॉर्मेशन, मिड डे मील वर्करों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, 30,000 मिड डे मील वर्करों को आखिरकार 4 महीने बाद मिला वेतन। लंबे समय से उठ रही थी वेतन जारी करने की मांग, और अधिकारी बोले अगस्त माह का भी जल्द जारी होगा इनका वेतन। तो एक बड़ी खुशखबरी आप देख सकते हैं। मिड डे मील कर्मचारी जो वर्कर हैं उनको 4 महीने बाद मौलिक शिक्षा निर्देशालय मिड डे मील ने जो यहाँ पर शाम 5 बजे जारी कर दिया है। करीबन 30,034 मिड डे मील वर्करों हैं, जिनमें यहाँ 18,336 प्राथमिक स्कूलों में व 11,698 वर्कर मिडल स्कूलों में जो कार्य करते हैं। और इन वर्करों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिसके कारण इन्हें घर चलाने व रिश्तेदारों से जो पैसे उधार लेकर मजबूरन यहाँ पर होना पड़ता था। लेकिन सोमवार को मौलिक शिक्षा विभाग जो मिड डे मील की ओर से मई व जुलाई माह के जो मानदेय में कुल जो लगभग इनकी राशि है वो यहाँ पर भेजने का काम किया गया है। और साथ ही राशि निर्देशालय के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। जिला स्तरीय कार्यालय में भी जल्द वर्करों के बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने की बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि अभी अगस्त माह का जो मानदेय है वो यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। साथ ही खंड शिक्षा विभाग रेवाड़ी की तरफ से इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जल्दी ट्रांसफर को लेकर भी यहाँ पर राशि है। उन्होंने बताया कि मिड डे मील वर्करों का जो विभाग की ओर से मानदेय जारी कर दिया गया है, वर्करों को जल्दी मानदेय उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया जाएगा। विभाग ने फिलहाल मई व जुलाई माह का जो यहाँ पर जारी किया है, अगस्त का भी जल्द जारी करने का काम किया जाएगा। और आगे विभाग की ओर से कोशिश रहेगी कि समय पर इनको यहाँ पर मानदेय है वो देने का काम किया जाए। तो 30,000 मिड डे मील वर्करों के लिए आज की बड़ी लेटेस्ट खुशखबरी आप साथियों के लिए लेकर आए। अगली इन्फॉर्मेशन बीपीएल राशन डिपो होल्डर्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि जो यहाँ पर ऑडिट होने वाले जो 3,224 राशन डिपो की जो प्रक्रिया है उस पर फिलहाल रोक लगी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि मेरिट के आधार पर प्रदेश में जो राशन डिपो के ऑडिट करने पर जो रोक लग गई है, और हरियाणा में 3,224 स्थानों पर जो राशन डिपो अलर्ट करने के लिए जुलाई में आवेदन मांगे थे, जिसमें 2,382 डिपो महिलाओं को अलर्ट करने थे, जिसमें 842 पुरुषों को देने थे। ऑडिट
प्रक्रिया रोक लगने से पत्र प्रदेश के सभी जिला एवं खाद्य आपूर्ति विभाग पहुंच गए और अधिकारियों ने यहां पर आवंटन रोकने के लिए यहां पर कारण कष्ट किए। और लेकिन इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुराने डिपो होल्डर्स अपने बच्चों के लिए जो प्राथमिकता है वो मांग रहे थे। इसको लेकर एक शिष्टमंडल ने संबंधित मंत्री व अधिकारियों से मिला और यहां DFSC कर्नल अनिल काल्डा ने कहा कि नए राशन डिपो जो अलॉट किए जाएंगे उन पर फिलहाल रोक लगी हुई है और मामला हाई कोर्ट में जैसे ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आप साथियों के लिए राशन डिपो होल्डर्स को लेकर, दुकानों को लेकर आप साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। अगली इन्फॉर्मेशन सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा में 1000 नए सफाई कर्मचारी हैं वो नियुक्त करने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से जो सफाई कर्मचारियों का अहम योगदान लेने के लिए नए 1000 सफाई कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार भर्ती करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री बोले प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 सफाई कर्मचारी कार्य करने को कहा है। मजदूर व गरीब वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी सरकार अलग अलग योजनाएं हैं वो लेकर आने का काम कर रही है और गरीबों के लिए हरियाणा सरकार की जो भी योजना है वो सरकार तुरंत प्रभाव से उनको घर बैठे देने का काम यहाँ पर कर रही है। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा में बेटे बेटियों को एक समान छात्रवृत्ति को लेकर की गई है। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने उद्यमियों और श्रमिकों को जो यहाँ पुरस्कृत श्रमिकों को 11 बेटियों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की चाबी है वो भी सौंपने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार बेटे व बेटियों को एक समान जो योजना है वो लेकर आने का काम कर रही है और साथ ही एक समान छात्रवृत्ति है वो भी देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि 20 से शुरू होगी बाजरे धान की सरकारी खरीद। जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश में जो बाजरे और धान की जो खरीद है उसकी तैयारी चल रही है और उन्होंने बताया कि 20 से इसके यहां पर शुरू होने की जो आशंका है उनकी तरफ से जताई जा रही है। केंद्र के पास भी उन्होंने इसकी यहां पर रिपोर्ट भेज रखी है। जैसे ही यहां पर उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो ये यहां पर खरीद करने का काम भी यहां पर कर सकते हैं। तो ये थी कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट पर, क्योंकि हरियाणा योजना अपडेट आप साथियों के लिए ऐसी लेटेस्ट रोजाना की इन्फॉर्मेशन लेकर आने का काम करते हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप वाइज, ताकि आज की लेटेस्ट योजना जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने साथियों में पहुंच सके। और हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए लेकर आने का काम करते हैं। ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।